तो बढ़ते हैं 9 की तरफ। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो क्या है, 45 ईयर्स है। 45 वर्ष है उनका योग, किनका, अगर एक पिता है और एक पुत्र है, उनके जो एज को अगर हम सम कर दें तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा 45। ये इनका कहना है। 5 वर्ष पूर्व जो दोनों की आयु थी और उनका जो गुणनफल होता था 5 वर्ष पूर्व, वो क्या था, उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। मतलब कि अगर हम पिता और पुत्र के आयु की क्या कर दें, गुना कर दें, कब, 5 वर्ष पूर्व के आयु की। अगर आज x है तो 5 वर्ष पहले जितना भी रहा होगा दोनों का, उसको गुना कर दें तो वो किसके बराबर है, अगर उसके पिता की आयु को 4 गुना कर दें उसके बराबर है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहली बात तो जो सम दिया गया है, जो डेटा दिया गया है, सम हमेशा किसका काम करेगा, आपको दोनों डेटा को बताने के लिए मानने का काम करेगा। मानने के लिए जो है वो आपको सहायता प्रदान करेगा। कैसे कि माना कि, क्या कर लेते हैं, माना कि जो पुत्र की आयु है, माना कि पुत्र की आयु बराबर क्या है, x वर्ष है, तब पिता की आयु जानते हैं, दोनों मिलाकर क्या दे रहे हैं आपको, 45 दे रहे हैं। दोनों मिलाकर 45 दे रहे हैं, तो 45 में से अगर मैं पुत्र की आयु हटा दूं तो बचा हुआ किसका होगा, पिता का होगा। चलिए, ये रहा। अब 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, तो चलते हैं 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या रहा होगा, पुत्र की आयु इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। आज अगर मेरी वर्ष या आपकी वर्ष 14 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, क्या करेंगे आप, 14 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 5 को। तो वैसे ही आज जो है पुत्र की आयु क्या है, वर्तमान आयु। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात जरूर मेंशन कीजिए, पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ भी वर्तमान आयु। आज पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, 14 वर्ष है, x है। तो x में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो क्या कर देंगे, 5 वर्ष पीछे चले जाएंगे। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व वर्ष। इस तथा पिता की जो आयु है वो कितना हो जाएगा, पिता की आयु हो जाएगा आपका 45 माइनस x माइनस 5 मीन्स ये हो जाएगा आपका 40 माइनस x वर्ष। ये हो गए। अब इस केस पर इनका कहना है कि जो पुत्र की आयु है और पिता की आयु है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, अगर हम इस पिताजी की आयु का क्या कर दें, 4 गुना कर दें, उसके बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनका जो गुणनफल है x माइनस 5, पिता की आयु और पुत्र की आयु का जो आपका गुणनफल मिलेगा वो किसके बराबर है, वो 4 गुने के बराबर है। अकेला किसके, अगर पिताजी की आयु को अगर 4 गुना कर दें उसके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 40 माइनस एक्स। चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 540, ये हो जाएगा माइनस 200, माइनस और माइनस प्लस और 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 हो जाएगा 160 और 4 इंटू 40 हो जाएगा 160 माइनस 4x। चलिए वेरिएबल को वेरिएबल के पास और आपके कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेजते हैं। तो यहाँ है आपका 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम उधर ले जाएंगे। यहाँ है आपका 5x माइनस 4x, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4x और माइनस 200 इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 200। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 40x पॉजिटिव, 5x पॉजिटिव और ये 4x भी पॉजिटिव, माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो x टू पावर 2 जो है पहले, उसके बाद आ जाएगा माइनस प्लस 49x, इसको जब ऐड करेंगे तो 40 प्लस 5,
45x, 45 प्लस x प्लस 4x क्या हो जाएगा 49x, यहाँ से हो जाएगा 360। चलिए माइनस साइन जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 49x इज इक्वल टू 360 माइनस 360। चलिए माइनस 360। अब पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से क्या करते हैं 49 दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में b/2 का स्क्वायर करके क्या कर देना, हमें ऐड कर देना है। b की जगह पे क्या है -49 -49, तो -49 का स्क्वायर मीन्स माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यहाँ बच जाएगा 49/2 का स्क्वायर। दोनों पक्षों में इसको क्या करने पर, जोड़ने पर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 49x प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -360 इंटू प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इस जगह के लिए मैंने आपको बताया तरीका कि सबसे पहले 2x लिख देना, उसके बाद इस 2 को अगर मुझे कैंसिल कराना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 49 डिवाइडेड बाई 2 लिख देता हूँ ताकि जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे यही मिल जाए। इस तरीके से a मेरा बन जाएगा x और b बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से अब यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो ये रहा 360 प्लस 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर देखते हैं क्या होगा, तो 9 9 ज़ा होगा 81, 81 का 1 कैरी 8, 9 4 ज़ा होगा आपका 36, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 36 आपका होगा 72, 72 प्लस 8 होगा 80 कैरी 8, 4 4 ज़ा आपका हो जाएगा 4 4 ज़ा हो जाएगा 16, 16 और 8 24। चलिए ये होगा आपका 2401 डिवाइडेड बाय 4। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ, तो 4 0 ज़ा 0, 4 6 ज़ा हो जाएगा आपका 24 का 4 कैरी 2, 4 3 ज़ा हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा ये 12, 12 प्लस 3 15 माइनस 15 प्लस 2401 डिवाइडेड बाय 4। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखने वाले हैं हम इसको क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इसको माइनस, और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और बढ़ते हैं x के वैल्यू की तरफ। x माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, फोर 3 ज़ा 12 और कैरी आया था हमारे पास 2, कैरी आया था हमारे पास 2। यही चीज़ें हैं जो थोड़ी सी परेशान कर रही थी, तो ये आएगा यहाँ पे आंसर इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे, माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो 0 1 1 4 0 4 0, 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1, 0 माइनस 4 मीन्स 10 माइनस 4 ये हो जाएगा 6, 3 तो 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 हो जाएगा आपका 9 और 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल टू 961 डिवाइडेड बाय 4। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा x माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 961 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से मिल जाएगा मुझे x माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 961 होता है, 30 का होता है 900, तो 31 का होगा 961 किसका हो जाएगा, प्लस माइनस 31 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से ये मिल गया। अब एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस जब हम लेंगे पॉजिटिव साइन तो क्या हो जाएगा
x इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 2, जब 49 डिवाइडेड बाई 2 इधर चल के जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 80, यहाँ से फिर x इज इक्वल टू मिल जाएगा 40, ये रहा एक वैल्यू। इसी तरह जब आप नेगेटिव साइन लेते हैं, यहाँ आप लिखेंगे कि क्या ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, नेगेटिव साइन लेने पर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -31 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स यहाँ से हो जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9, x इज इक्वल टू 9। इस तरीके से अगर हम इसको अब वहाँ पे अगर लगाएं तो क्या मिलने वाला है हमें, क्या x इज इक्वल टू 9 संभव है? देखते हैं पुत्र की आयु अगर x इज इक्वल टू 9 रखते हैं। चलिए x इज इक्वल टू 9 रखते हैं तो 45 माइनस 9 करेंगे तो 36 आएगा। चलिए ये ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 40 रखता हूँ मैं, क्या पुत्र की आयु कभी भी, पुत्र की आयु 40 वर्ष हो सकता है, 40 ईयर्स हो सकता है? बिल्कुल ये संभव नहीं है स्टूडेंट। आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली इज़ नॉट पॉसिबल कि पुत्र की आयु 40 वर्ष और पिता की आयु 5 वर्ष, ऐसे कैसे संभव है? तो जो है यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 40 को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, कि लिखेंगे हम चूँकि x इज इक्वल टू 40, जो x इज इक्वल टू 40 संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर 9 वर्ष तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर 45 माइनस 9 मीन्स 36 ईयर्स। चलिए इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि बिल्कुल ही सरल है, बहुत ही सरल है। चलिए